तो आज ये हमारे पास पेशेंट हैं जो कि एक टाइप से अब ये फैमिली मेंबर टाइप हो गए हैं। ये इसलिए फैमिली मेंबर टाइप हो गए हैं क्योंकि इन्होंने मुझे हर लेवल पे जो आदमी तंग कर सकता है डॉक्टर को, उन्होंने एक बार भी हिचक नहीं रखी मेरे से कुछ भी कि सर हमारा क्या ऑपरेशन हो रहा है, सर आप हमसे मिलने नहीं आ रहे हो, सर आपने ऑपरेशन के बाद भी नहीं देखा, सर हमारी छुट्टी हो रही है आज तो देख लो। इन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि इनकी इंजरी बहुत बड़ी इंजरी थी। इनकी यहाँ की जो हड्डी है वो टूट चुकी थी और टूटने के बाद ये कोई जयपुर के लोग नहीं थे, ना ही मुझे पहले से जानते थे। इनका कोई रिलेटिव है जो डॉक्टर है, उनके द्वारा इनको मेरे बारे में पता चला। इनका हमने ऑपरेशन इमरजेंसी 29 अगस्त को आए थे। तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी सहन शक्ति इनके अंदर कैसे आई कि ये मुझसे बार बार क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे। और आज ये जब ये जिनको मैंने 6 महीने का टाइम दिया था, इनकी हड्डी भी जुड़ गई है और इनकी रेडियल नर्व इंजरी थी, रिस्ट ड्रॉप हो गया था, फिंगर उठती थी, ये उठता नहीं था, जो कि हमारे ऑपरेशन के कारण नहीं था, चोट के कारण था। और हमने ऑपरेशन में डिसाइड करके इनको बता दिया था कि आप 100% ठीक होंगे, लेकिन इतना टाइम लगेगा। और उस टाइम इनके फैमिली मेम्बर को बहुत कुछ पूछ सकते थे क्वेश्चन, इन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे। जैसा जैसा हमने कहा इन्होंने एग्जैक्टली वैसा किया। तो ऐसा हम इनके द्वारा आपको पूछवाना चाहते हैं कि ये पेशेंट्स इतनी सहन शक्ति वाले क्यों थे। हाँ जी सर, आप अपने बारे में बताओ, आपको इतनी सहन शक्ति कैसे आई? एज ए पेशेंट आपके ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है, और आप फेमस आदमी है, उसको का स्पेशलिस्ट ऑफ अलवर। ऐसे आए थे ना कि जब हम 29 तारीख को एडमिट हुए, 30 को हमारा ऑपरेशन हुआ। हाँ। तो हमको तो आपके ऊपर विश्वास हो गया कि हमारा सारा काम सही हुआ। हमको क्या मतलब बार बार आपको लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं आता है, भाई नहीं आया था तो बताओ, हमारा तो काम हो गया। और हमको जैसे टाइम दिया था उसी टाइम पे हमारा सब काम हो गया। ठीक है। अब 4 महीने का आपने टाइम दिया था हमारे हैंड का, जो 4 नहीं, हमारा तो 4 महीने पहले ही वो हो गया। तब आपने 4 से 6 महीने बताया था मेरे को कि 4 से 6 महीने होगा। अब एक चीज और बताओ, क्योंकि मैंने आपको रत्ती भर की भी दवाई नहीं दी, मैंने आपका एक भी एक्सरे नहीं करवाया, नहीं कराया, तो पूरी दुनिया आपको बोल नहीं रही होगी कि एक बार एक्सरे तो करवा लो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। देखो बात ठीक है, देखो दुनिया के चक्कर में जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। अपने मन को पूरा कॉन्फिडेंस करो, जिसके बाद में करो। दुनिया क्या क्या कहती है उससे क्या मतलब है? मैडम जी आप बताओ, क्योंकि ये तो पेशेंट है, आपको तो लोग बोल रहे होंगे, फीड कर रहे होंगे ना आपके हस्बैंड के बारे में, देखिए ये थोड़ा सा मालिश कर लो, हिलाओ मत, क्या क्या चीज बोल, कोई भी दुनिया कुछ भी नहीं बोलता, कोई भी आपको नहीं बोला? किसी ने पूछा नहीं कि एक और नहीं, ये पूछा पूछा कि ऐसा कैसा डॉक्टर है जो ना तो आपको दवाई दी ना आपका प्लास्टर लगाया, ऐसा कैसा डॉक्टर होगा? मगर देख लो तो आपके सामने हूँ मैं, ऐसा कैसा डॉक्टर है? ये तो बोला होगा, बोला ना। तो आप क्या जवाब देते थे? ये जवाब देते कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, कर का भगवान। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दवाई का रोल उसमें होता है जिनकी हड्डियाँ बहुत ही वीक होती हैं और हड्डी जुड़ने की कैपेसिटी नहीं होती, और यह ऑपरेशन भी हमें लग रहा है कि अच्छी चीज़ नहीं है वहाँ पर फिक्सेशन। जब हमने इनका फिक्स किया था तो हमें क्वालिटी ठीक दिख रही थी। अगर इनकी हड्डी नहीं जुड़ती तो भी मैं कह देता कि आप डॉक्टर चेंज कर लो, अगर आपको लग रहा है कि दवाई के कारण है, क्योंकि मैं तो दोबारा भी ऑपरेशन करूँगा तो दवाई नहीं दूंगा आपको ज़्यादा, क्योंकि आपकी क्वालिटी ठीक है। तो अगर आप ये कहो सोचो कि दवाई से हड्डी जुड़ती है तो ठीक है, हाँ जुड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा रोल उसमें जो होता है बेस्ट सर्जरी करने का होता है और बॉडी की खुद की हीलिंग कैपेसिटी का होता है। ये हड्डी अपने आप में सबसे डिफिकल्ट हड्डी होती है, अनप्रिडिक्टेबल हड्डी होती है। ये हड्डी जुड़े या नहीं जुड़े कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को दवाइयाँ दे देकर उसको देते ही रहे, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है दवाई की। अगर आप मुझसे पूछोगे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट दिखा दूंगा मैं जिनकी हड्डी नहीं जुड़ी और दवाइयाँ भी खा रहे थे वो। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि दवाई से हड्डी नहीं जुड़ती। दवाई से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हड्डी जुड़ जाए, सिर्फ एक वही कारण नहीं हो सकता आपका कि हड्डी क्योंकि इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि आपको दवाई नहीं दी। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं।
अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।